भारत के पड़ोस में आकर कोई कश्मीर के मुद्दे पर हमारे खिलाफ जहर उगल कर चला गया और हम अब तक चुप बैठे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हान अलीयेव की, जो लास्ट वीक पाकिस्तान में आए थे। कश्मीर पर वो खुलेआम पाकिस्तान के स्टांस का सपोर्ट कर कर चले गए। उन्होंने कहा कि हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड सपोर्ट है कि पूरे कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का अधिकार है, पाकिस्तान का राइट है। और कमाल की बात यह है कि वो तो बोलकर चला गया, लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय एकदम चुप बैठा हुआ है। पिछले ही वीडियो में हमने बात करी थी जयशंकर के डंडे ट्रीटमेंट की। जो ट्रीटमेंट जर्मनी के एनवॉय को मिला, मालदीव्स के एनवॉय को मिला, कनाडा के एनवॉय को मिला, वो ट्रीटमेंट अजरबैजान के एनवॉय को अब तक क्यों नहीं मिला है? और लोग क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, एक यूजर लिखते हैं कि हमसे अच्छा तो बांग्लादेश है, जिन्होंने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया when the US accused Bangladesh of suppressing student protests। अब यहाँ पर दो बड़े क्वेश्चन हैं। पहला कि अजरबैजान आखिर क्यों इतना एंटी इंडिया स्टांस ले रहा है कश्मीर के ऊपर। सेकंड ये कि इंडिया के खिलाफ जाकर अजरबैजान को कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी, द हैवी प्राइस इट विल हैव टू पे बाय गोइंग अगेंस्ट इंडिया। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर कि व्हाई अजरबैजान इज सो मच एंटी इंडिया। अब इसको समझने के लिए पहले जाना पड़ेगा हमको मैप में कोकैकस रीजन की तरफ। अब देखिए, ये है कोकैकस रीजन। यहाँ पे लेफ्ट में अर्मेनिया है और राइट में है अजरबैजान, और इनके बीच में आता है नैगोर्नो काराबाख। ये था एक डिस्प्यूटेड रीजन, और पिछले साल सितंबर में यहाँ पर अजरबैजान ने एक बड़ी वॉर लॉन्च कर दी थी। इस वॉर के एंड में ये हुआ कि अर्मेनिया हार गया और इस पूरे नैगोर्नो काराबाख रीजन पर कब्जा हो गया अजरबैजान का। आओ, इसमें इंडिया कहाँ से आ गया? अब जब ये वॉर हुई थी 2023 के अंदर, तो यहाँ पर इंडिया ने अर्मेनिया को वेपन्स सप्लाई करे थे, बिकॉज अर्मेनिया वॉज दी अदर साइड। और इसमें कौन कौन से वेपन सप्लाई किए गए थे? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, रॉकेट्स, एम्यूनिशंस। तो टोटल 250 मिलियन US डॉलर्स की ये डील थी। इससे पहले भी 2022 में हम उनको 43 मिलियन के रेडार बेच चुके थे। तो हम इंडिया अर्मेनिया को बार बार वेपन सप्लाई कर रहा था, जो कि वॉर फाइट कर रहा था अजरबैजान से। उससे परेशान होकर अजरबैजान ने इंडिया के खिलाफ अब ये स्टांस लिया है। और उस टाइम पे जब इंडिया सपोर्ट कर रहा था, तो बार बार एवरी अदर डे अजरबैजान इंडिया के एनवॉय को समन कर रहा था और उनसे क्वेश्चंस पूछ रहा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बार बार उनको हैरेस किया जा रहा था। क्वेश्चन इज कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे अभी, जब वो कश्मीर के ऊपर एंटी इंडिया स्टांस ले रहे हैं। तो एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर हमने क्यों अर्मेनिया को वेपन सप्लाई करे, हमें क्या जरूरत थी वहां के कॉन्फ्लिक्ट में घुसने की? तो इसका आंसर ये है कि इंडिया का जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इंडिया को डर था कि कहीं ये अगर वॉर हो जाए तो INSTC के ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि INSTC के रूट में अजरबैजान भी रास्ते में पड़ता है। लेकिन जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ 2020-21 में बिटवीन अजरबैजान एंड अर्मेनिया, तो इंडिया ने देखा कि अजरबैजान के सपोर्ट में पाकिस्तान और टर्की जैसे कंट्रीज हैं। पाकिस्तान ने तो अपने सोल्जर्स तक वहां पे भेज दिए थे और टर्की उसको बार बार वेपन सप्लाई कर रहा था अजरबैजान को। तो इंडिया के दिमाग में ये आया कि अगर टर्की और पाकिस्तान के समर्थन से कल को ये वॉर अजरबैजान जीत भी गया, तो कल को वो INSTC में इंडिया के इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा, क्योंकि इस रूट में अजरबैजान भी आता है। तो पहले इंडिया ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप वहां पर ये वॉर ना करो, पीस बनाकर रखो। लेकिन जब देखा कि वहां पर ये नेक्सस बन के उभर रहा है टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान का, तो इंडिया को लगा कि नहीं, हमको भी अपने इंटरेस्ट सेव करने पड़ेंगे। और इसलिए इंडिया ने ईरान के साथ और अर्मेनिया के साथ अपना खुद का एक नेक्सस बनाया और अर्मेनिया को वेपन सप्लाई करने शुरू कर दिए। लेकिन इवेंचुअली हुआ ये कि अर्मेनिया ये वॉर हार गया और अब अजरबैजान खुलकर फेवर रिटर्न कर रहा है और पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर सपोर्ट कर रहा है। अब सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन इट विल हैव टू पे मेजर प्राइस, इट विल हैव टू पे थ्रू इट्स नोज। अब इंडिया INSTC में अजरबैजान को बाईपास कर सकता है इजिली थ्रू कैस्पियन सी। वो अरेबियन सी से ईरान जाएगा और ईरान से कैस्पियन सी से होते हुए रशिया तक हम पहुंच सकते हैं। इसके अलावा इंडिया अगर चाहे तो अजरबैजान को यहाँ से निकाल कर अर्मेनिया को इसमें लेके आ सकता है, बिकॉज एक रूट ये भी होगा कि हम कैसे
INSTC में यूरोप तक जाएं तो इंडिया कैन इजीली गो फ्रॉम ईरान टू आर्मेनिया एंड देन टू यूरोप। तो इसमें आर्मेनिया को बहुत बड़ा फायदा होगा कि वो दो बड़ी पावर्स, रशिया एक तरफ इंडिया, उनके कॉरिडोर का पार्ट बनकर वो भी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। पहला तो ये। अजरबैजान के लिए दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बायलैटरल ट्रेड के मामले में इंडिया और अजरबैजान 2 बिलियन का ट्रेड कर रहे थे एनुअली। विद पाकिस्तान उनका ट्रेड अराउंड 100 मिलियन के आसपास का है। तो मतलब इंडिया से वो 20 गुना ट्रेड कर रहे थे। अब वो ट्रेड उनके हाथ से चला जाएगा बिकॉज इंडिया अब अजरबैजान के साथ वो ट्रेड को प्रमोट नहीं करेगा जो पहले कर रहा था। But before we wrap up, we want Jaishankar to give Azerbaijan envoy a Danda treatment as soon as possible. Thank you very much for watching. Bye-bye. Have a nice day.